हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग मैजिक। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई नो बहुत दिन बाद आए हैं, बट एक न्यू वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं जिस पे हम पढ़ेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी CPR के बारे में, जो हमारे नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे और स्टडी करेंगे हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जो कि ना सिर्फ फंडामेंटल का आपके ऑल ओवर नर्सिंग में कहीं भी यूज़फुल टॉपिक है। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जो हर इंसान को आना चाहिए। देख लेते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन को हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कह सकते हैं, यानी ये ऐसा प्रोसीजर है जिसको करने के बाद आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्किल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन एंड आर्टिकल्स। मतलब क्या है, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसमें आपको किसी आर्टिकल की, मशीन की या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी की भी लाइफ को बचा सकते हैं। मान लो अगर आप रोड से जा रहे हो, किसी का RTA यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी गाड़ी के स्पीड के चलने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक, तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं? अगर उसकी ब्रीथिंग और पल्स यानी वो सांस लेना बंद कर दिया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन आता होगा तो हम क्या करेंगे? कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि कौन से केसेस में आप कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी CPR दे सकते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी नॉर्मल, आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट अटैक जो होता है वो, और एब्सेंस ऑफ पल्स और रेस्पिरेशन यानी किसी की नाड़ी या फिर श्वसन दर नहीं मिलेगा 5 मिनट से ज़्यादा समय तक के लिए, तो आप उसको CPR दे सकते हैं। सेकंड है आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी आपको कोई शॉक वाला कंडीशन है, शॉक लग गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। थर्ड है डायलेटेड प्यूपिल। डायलेटेड प्यूपिल क्यों होगा? मेनली आपका ड्यू टू सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया क्या होता है? सेरिब्रल मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक। आपके ब्रेन में जब पर्याप्त मात्रा में या फिर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेरिब्रल हाइपोक्सिया, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो प्यूपिल होगा यानी आंखों की जो पुतलियां होती हैं, प्यूपिल होगा बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ CPR, यानी CPR देते वक्त आपको कौन से स्टेप्स का पालन करना है। सबसे पहला स्टेप है सीन सेफ्टी। प्लेस द पेशेंट इन सेफ प्लेस वेयर देयर इज नो हार्म टू विक्टिम और रेस्क्यूअर, ठीक है। आपका पेशेंट जो है, अगर समझ लो रोड पे पड़ा हुआ है या फिर ऐसे जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ पे उसको नुकसान पहुँच सकता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उसे सेफ प्लेस में यानी रोड के साइड में या फिर अच्छी जगह पे प्लेन सरफेस में आपको उसको क्या करना है? लिटा देना है। सेकंड है चेक रिस्पॉन्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका पेशेंट अगर रोड पे पड़ा हुआ है तो उसे मतलब CPR देने की जरूरत है या फिर उसकी सांस रुक गई है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसे CPR की जरूरत है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला है टैपिंग द शोल्डर, यानी आप उसके कंधों पे थपथपा के बोलेंगे कि क्या आप ठीक है, आर यू ओके, जो भी लैंग्वेज उसे समझ में आएगा। सेकंड है चेक ब्रीथिंग। अगर वो जवाब दे रहा है तो भी ठीक, नहीं दे रहा है तो भी ठीक, आप क्या करेंगे? उसकी ब्रीथिंग को चेक करेंगे, यानी वो सांस ले रहा है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे चेक कर सकते हैं? लुक, यानी देख के चेक कर सकते हैं वो सांस ले रहा है या नहीं। लिसन करके, सुन के, या फिर फील करके उसके पेट पे या फिर नाक के पास में आप अपनी हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सांस ले रहा है या नहीं। थर्ड है चेक पल्स। क्या करेंगे इसमें? आप उसकी पल्स को यानी नाड़ी को चेक करेंगे। पल्स अगर चल रहा होगा तो इससे ये पता चलेगा कि उसका जो हार्ट है वो वर्किंग कंडीशन में है। नेक्स्ट चेक लेते हैं कि पल्स अगर चेक करना है CPR के लिए तो कहाँ से चेक करेंगे। एक मेजर अडल्ट के लिए, ठीक है, एक मेजर अडल्ट के लिए आप कैरोटिड पल्स, जो आपको आपके नेक के साइड में यानी गले के साइड में जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ से आपको कैरोटिड पल्स मिल जाएगा, ठीक। चिल्ड्रंस में कहाँ से चेक करेंगे? फीमोरल पल्स, जो आपको ग्रॉइन एरिया से मिलेगा, आपका जो थाइस होता है वहाँ पे आपको ये पल्स मिल सकता है, या फिर अगर नहीं मिल पा रहा है तो कैरोटिड पल्स में भी आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन है। थर्ड है इन्फेंट्स के लिए ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स कहाँ मिलेगा? जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी यानी आपके हाथ के पास आपको ब्रेकियल पल्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि छोटे बच्चों को हम क्यों नहीं वहाँ पे चेक कर सकते हैं गले पे या फिर फीमोरल में? क्योंकि उनका जो हाथ और थाइज होता है यानी नेक और थाइज होता है वो बहुत ज़्यादा फैटी होता है और आपको वहाँ पे पल्स सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो आप कहाँ से उसका अच्छे से ले सकते हैं? ब्रेकियल आर्टरी से। ऑलवेज चेक द पल्स फॉर नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। मतलब क्या है? 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको किसी के भी पल्स को चेक नहीं। AED, सबसे पहले देखते हैं AED क्या होता है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटिंग मशीन, यानी ऐसा मशीन
जिससे हम पेशेंट को शॉक दे सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, आपको पता चल गया है कि आपके पेशेंट को CPR देने की ज़रूरत है, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, हेल्प के लिए मतलब मदद के लिए आप कॉल कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि डिफिब्रिलेटर मशीन आपको मिल जाए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, शॉक दे सकते हो उसके हार्ट के पास में। 4th स्टेप आएगा आपका स्टार्ट कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग। CPR देने का मेजर स्टेप है CAB यानी कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट को लाई डाउन ऑन अ फ्लैट फ्लोर यानी पेशेंट को सही फ्लोर पे आप लाई डाउन करेंगे। नेक्स्ट है आप क्या करेंगे, जिफॉइड प्रोसेस इज यूज फॉर हार्ट कंप्रेशन। जिफॉइड प्रोसेस तो आपको पता होगा ना कि जिफॉइड प्रोसेस कहाँ होता है, आपका स्टर्नम के पास में, स्टर्नम में आपका जिफॉइड प्रोसेस होता है। ऑलवेज कीप बोथ हैंड लॉक्ड एंड स्ट्रेट। आपका हाथ कैसे होना चाहिए CPR में, एक हाथ लॉक्ड होना चाहिए और एक हाथ आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अडल्ट में CPR कैसे देंगे, अडल्ट में 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ पर मिनट आप उसे देंगे। और चिल्ड्रंस में कैसे देंगे, 30 बीट्स, 2 ब्रीथिंग, 1 रेस्क्यूअर अगर है, यानी एक इंसान अगर CPR देने वाला है तो आप 30:22 का रेशो रखेंगे और 15:2 का रेशो रखेंगे आप 2 रेस्क्यूअर है तो। न्यू बॉर्न में 3:1 यानी 3 कंप्रेशन और 1 ब्रीथिंग आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, यानी आपको जो चेस्ट उसका कंप्रेस करना है, दबाना है, तो कितनी डेप्थ पे करना है। सबसे पहले अडल्ट के लिए 2 to 2.5 इंचेस आपको प्रेस करना है, नॉट मोर देन दैट। अगर ज़्यादा प्रेस करोगे तो उसके रिब्स के डैमेज हो सकते हैं। चिल्ड्रन में आप 1.5 to 2 इंचेस उसके कंप्रेशन दे सकते हैं। इन्फेंट्स में 1 to 1.5 इंचेस आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट है न्यू बॉर्न में आप 0.5 इंचेस to 0.75 इंचेस आप दे सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि द रेट ऑफ कंप्रेशन इज नॉट मोर देन 100 ब्रीथ पर मिनट, यानी ऐसे तरीके से आपको उसके चेस्ट को दबाना है कि 1 मिनट में आप 100 बार आप उसको कॉम्प्रेशन दे सको, उसी स्पीड से आपको दबाना है, ठीक। अब देख लेते हैं कि कॉम्प्रेशन देते वक्त आपको कितने हाथों का यूज़ करना है एक CPR में। एक अडल्ट में आपको, एक नॉर्मल अडल्ट में आपको दोनों हाथों का यूज़ करके आप कॉम्प्रेशन दे सकते हो। चाइल्ड में आप दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हो या फिर एक हाथ, अगर आपका हैवी है तो आप एक हाथ का यूज़ कर सकते हो। बट इन्फेंट में आपको हाथ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनका चेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि बोन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक। तो उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, 2 थम्स या फिर फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने देख लिया है डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। हम क्या देख रहे थे, CAB यानी कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने कंप्रेशन के बारे में देख चुका है। नेक्स्ट है हमारा एयरवे। अब देखेंगे किसी का एयरवे यानी नोज, जो नाक वाला रास्ता है, पूरा विंड पाइप है, वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। देखेंगे चेक द एयरवे पेटेंसी, यानी आपको देखना है कि वो नाक या मुंह से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मुंह है जो, उसका माउथ जो है उसको ओपन कर सकते हैं। जिसको ओपन करने का 2 मेन मेथड है। सबसे पहला मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनिओवर, ठीक है। बट एक कंडीशन है, इसको अगर RTA वाला केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला केस है, तो हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करेंगे। इस केस में मेनली क्या करेंगे, हेड टिल्ट यानी हेड को आप ऊपर करके, सर को आप ऊपर करके थोड़ा सा मोड़ेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे, जो उसका चिन होगा उसको खींचेंगे। उससे क्या होगा, पेशेंट का जो मुंह है वो खुल जाएगा और उसमें कोई चीज़ अगर फंसी हुई है तो वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, उसका जॉ यानी जो जबड़ा होता है उसको आप क्या करेंगे, खींच के ओपन करेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई भी चीज़ जो है वो फंसी हुई है या नहीं है, फॉरेन पार्टिकल्स फंसी हुई या नहीं है। नेक्स्ट इससे आपको पता चल जाएगा कि एयरवे उसका ओपन है या नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोवाइड ब्रीथिंग, उसका ब्रीथिंग पैटर्न देखेंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अडल्ट का ब्रीथिंग कैसे चेक करेंगे आप, नाक से, मतलब मेनली किसी का भी ब्रीथिंग आप नाक से चेक करते हैं कि वो नाक से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो माउथ यानी मुंह से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो पेशेंट जो आपका है वो ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो आपको कैसे ब्रीथिंग देना है, अडल्ट में क्या करना है, ऑलवेज डू माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, पिंच दी नोज। आपको क्या करना है, मुंह टू, उसके मुंह से मुंह तक मुंह लगा के आपको क्या करना है, ब्रीथिंग प्रोवाइड करना है और उसकी नाक को जो है वो
पिंच यानी बंद करके रखना है। ऐसे क्यों करना है? अगर आप नाक को पंच करके नहीं रखोगे तो क्या होगा, सारा जो ऑक्सीजन आप दोगे वो पूरा बाहर उसके नाक से निकल जाएगा। नेवर गिव द माउथ टू माउथ इन न्यूबॉर्न। आपको छोटे बच्चों में माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं देना है, क्योंकि उनका जो लंग्स होता है वो बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक, तो आप डायरेक्ट माउथ टू माउथ देंगे तो हो सकता है कि उनके लंग्स कोलैप होने के चांसेस है। और न्यू बॉर्न बेबी में आप क्या कर सकते हैं, माउथ टू नोज, आप अपने मुंह से उसकी नाक में सांस दे सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, उसके मुंह को पिंच करके यानी बंद करके रखना है। ऑलवेज सी दी राइज ऑफ चेस्ट, यानी उसका चेस्ट जो है वो ऊपर नीचे सांस जब ले रहा है तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपका कंप्लीट था सारा कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सटेशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं आप उसके बारे में भी मुझे सजेशन ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी डाउट होगा आप उसको क्वेश्चन ज़रूर करना। ठीक है, बाय।